ठीक है। बाकी के 3 उन कंपनीज में आ जाते हैं जो सर्विसेज प्रोवाइडर होती हैं। जैसे बैंक्स हो गए, सर्विसेज दे रहे हैं, कोई टेंजिबल प्रोडक्ट तो दे नहीं रहे। जैसे सेल फोन कंपनीज हो गई, जैज, यूफोन, टेलेनॉर वगैरह, ये भी सर्विसेज दे रही हैं, कोई टेंजिबल प्रोडक्ट तो नहीं दे रही हैं। इस तरह टीवी चैनल्स हो गए, ये भी सर्विसेज दे रहे हैं, कोई टेंजिबल प्रोडक्ट तो दे नहीं रहे। तो जो बाकी के 3 पीस हैं और ये 4, यानी कि 7 पीस जो टोटल अप्लाई होते हैं ना, वो होते हैं सर्विस इंडस्ट्री पर, और इन 7 में से 4 अप्लाई होते हैं मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री पर। यानी कि सर्विस इंडस्ट्री पर 7 के 7 पूरे अप्लाई हो जाते हैं। लेकिन जब हम मैन्युफैक्चरिंग की बात करते हैं, क्योंकि उसमें टेंजिबल प्रोडक्ट होती है, फिजिकल प्रोडक्ट होती है, उसमें 7 नहीं अप्लाई होते, उसमें सिर्फ 4 अप्लाई हो रहे होते हैं। ठीक है जी। अच्छा, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन, प्रोडक्ट, ये चारों तो मैन्युफैक्चरिंग के हो गए। आगे आते हैं प्रोसेस, पीपल और फिजिकल एविडेंस। ये इन 3 का ताल्लुक, प्रोसेस, पीपल और फिजिकल एविडेंस, इन 3 का ताल्लुक जो है ना, वो आ जाता है सर्विस इंडस्ट्री से। एक मिनट, इसकी थोड़ी अलाइनमेंट आउट शाउट हुई हुई है, पता नहीं क्यों हुआ है। खैर चलो, ठीक है। तो ये सर्विस इंडस्ट्री से ताल्लुक सिर्फ 3 पीस हैं। ठीक है, प्रोसेस, पीपल और फिजिकल एविडेंस, ये सर्विस इंडस्ट्री, और बाकी के 3 4 जो हैं वो सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग के लिए। ठीक है जी। अब देखते हैं कि इनको, वैसे एग्जामिनर जो है मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज, यानी कि जो 7 पीस है ना, इनको मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज के नाम से भी जानता है। तो समटाइम वो आपको पूरा नहीं देता है, वो समटाइम आपको मार्केटिंग मिक्स नहीं कहता है, समटाइम आपको मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज कहकर सवाल पूछ लेता है। तो मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज का ऑलवेज रिमेंबर, मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज का मतलब होगा 7 पीस। ठीक है। अब पहले पी पर आते हैं, प्राइस। प्राइस के 2 पार्ट हैं, एक फैक्टर ऑन प्राइस। प्राइस का तो ज़ाहिर है हमें पता है कि ऑर्गेनाइजेशन प्राइस सेट करती है ताकि कस्टमर से पैसे ले सकें, अपना रेवेन्यू इंक्रीज कर सकें, ये सब चीजें। 2 इंपॉर्टेंट बातें हैं प्राइस के अंदर, फैक्टर ऑन प्राइस और दूसरा है प्राइसिंग टेक्निक्स। फैक्टर ऑन प्राइस जो हैं वो कहलाते हैं 4 सीज। 4 सीज बेसिक 4 बुनियादी फैक्टर होते हैं जो कंपनी के प्राइस को इफेक्ट करते हैं, अच्छे मायनों में भी और बुरे मायनों में भी। फॉर एग्जाम्पल भाई, आपकी कॉस्ट है, कॉस्ट ज्यादा होगी, प्राइस खुद ब खुद ज्यादा होगी। कॉस्ट कम होगी, प्राइस भी कम होगी। ठीक हो गई। तो सबसे पहला फैक्टर जो प्राइस सेट करते वक्त ऑर्गेनाइजेशन कंसीडर करती हैं, पहला फैक्टर दैट इज प्राइस। और 4 सीज, और 4 सीज में पहला सी है कॉस्ट। ठीक है। तो प्राइस हमेशा कॉस्ट से ज्यादा रखी जाएगी, कॉस्ट ज्यादा होगी तो प्राइस भी ज्यादा, कॉस्ट कम प्राइस भी कम। दूसरा सी आता है कस्टमर। प्राइस वो रखी जाएगी जो कस्टमर की सेटिस्फेक्शन पर हो। आप छोटी चीज की हाई प्राइस कर दोगे तो कस्टमर सेटिस्फाई नहीं होगा। कस्टमर क्या देखेगा उसमें? कस्टमर हमेशा प्राइस में 3 चीजें देखता है, VFM, इसको कहते हैं वैल्यू फॉर मनी। VFM, वैल्यू फॉर मनी।
ठीक है, VFM। तो कस्टमर जो है वैल्यू फॉर मनी पहले देखता है कि ये जो प्राइस है ये वैल्यू फॉर मनी है, यानी कि जितने पैसे मैं खर्च कर रहा हूं क्या मुझे उतना बेनिफिट भी हो रहा है। अक्सर हम कहीं खाना खाते हैं या कहीं मूवी देखने जाते हैं या कोई कपड़े खरीदते हैं, ठीक है, अगर वो अच्छे हो, मूवी अच्छी हो, खाना टेस्टी हो, हम कहते हैं यार मजा आ गया, पैसे पूरे हो गए। ये जो हम लफ्ज कहते हैं ना, पैसे पूरे हो गए, जो हम कहते हैं ना पैसे पूरे हो गए, ये बेसिकली VFM होता है। हम वैल्यू दे रहे होते हैं उन पैसों को जो हमसे खर्च हो गए, लेकिन बदले में जो चीज आई वो उनसे ज्यादा अच्छी थी, उन पैसों से ज्यादा अच्छी थी। और यहां पर कस्टमर 3 E's देख रहा होता है। VFM में कस्टमर 3 E's देखता है कि क्या क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट वाज गुड, क्या टाइम वाज करेक्ट और प्राइस वाज लेस। इफेक्टिवनेस, एफिशिएंसी और इकोनॉमी, ये मैंने पहले ही बताया था कि लफ्ज इफेक्टिवनेस जब भी आएगा इट मींस इट इज समथिंग अबाउट क्वालिटी। लफ्ज एफिशिएंसी जब भी होगी इसका मतलब है इट मीन अबाउट टाइम। अगर कोई चीज की आपको जरूरत है और वो टाइम पर मिल जाए तो हम कहेंगे यार एफिशिएंट है, और वो टाइम पर ना मिले तो उसका कोई फायदा नहीं है। अगर कोई फायदा नहीं है, बाद में खरीद भी लोगे तो वो आपको VFM तो नहीं देगी। फॉर एग्जाम्पल, आपको भूख बहुत लगी हुई है, आपको खाना नहीं मिलता, टाइम ओवर हो जाता है, भूख कम हो जाती है, खत्म हो जाती है, और फिर आपको कोई होटल वाला जिसमें आप बैठे वो खाना ला के देते, तो आप क्या कहोगे, यार इनकी तो एफिशिएंसी नहीं है, ये तो यहाँ तो मजा नहीं आएगा पैसे का, क्यों, वैल्यू फॉर मनी नहीं है। ठीक है। तीसरा C जो है वो है कंपैटिटर। कि प्राइस सेट करते वक्त आपको आपके कंपैटिटर का बहुत ख्याल रखना पड़ता है। ना प्राइस कंपैटिटर की प्राइस से ज्यादा सेट कर सकते हैं, ना प्राइस कंपैटिटर की प्राइस से कम सेट कर सकते हैं। ठीक है। क्यों? क्योंकि अगर हम ज्यादा प्राइस सेट करेंगे कंपैटिटर की प्राइस से तो लोग हमारी तरफ आएंगे ही नहीं, वो तो जाएंगे कंपैटिटर की तरफ कि इनकी प्राइस कम है, इनकी ज्यादा है, इधर क्यों आया जाए। दूसरा, अगर हम बहुत ज्यादा प्राइस कम भी सेट कर देंगे कंपैटिटर की प्राइस से तो तब भी लोग जो हैं हमारी तरफ नहीं आएंगे। क्यों? क्योंकि आम तासुर यही जाता है, समझा यही जाता है कि इन्होंने यकीनन क्वालिटी कम की है तो प्राइस कम की है ना, तो हम क्वालिटी लेना चाहते हैं तो हम इनकी तरफ क्यों आए। तो इसलिए प्राइस सेट करते वक्त कंपैटिटर की प्राइस का अंदाजा होना और उसको जज करना बहुत जरूरी है। ना आप कंपैटिटर की प्राइस से ज्यादा सेट कर सकते हो ना कम। तो ये तीसरा C हो गया। तो वही बात मैंने की, फैक्टर ऑन प्राइस, कि प्राइस सेट करते वक्त 4 C's का सहारा लिया जाता है, 4 C's को देखा जाता है। सबसे पहला C है कॉस्ट, कि प्राइस कॉस्ट से ज्यादा होगी। दूसरा C है कस्टमर, प्राइस वो सेट करनी है जो कस्टमर को VFM दे, वैल्यू फॉर मनी दे। तीसरा C है कंपैटिटर, के ना हम ज्यादा सेट कर सकते हैं प्राइस कंपैटिटर से, ना हम कम कर सकते हैं। और चौथा C है कॉर्पोरेट ऑब्जेक्टिव। कॉर्पोरेट ऑब्जेक्टिव क्या है? कॉर्पोरेट ऑब्जेक्टिव का मतलब यह है कि हर कंपनी का कोई ना कोई ऑब्जेक्टिव होता है, कोई ना कोई गोल होता है, कोई ना कोई टारगेट होता है। तो प्राइस उस टारगेट को, उस स्ट्रेटेजी को, उस ऑब्जेक्टिव को देखकर भी सेट की जाती है। जैसे एक कंपनी है, वो चाहती है कि मैं अपने नंबर ऑफ कस्टमर्स को इंक्रीज कर दूं,
उसका टारगेट है नंबर ऑफ कस्टमर्स को इंक्रीज करना, तो वो प्राइस हाई सेट करेगी या लो सेट करेगी? जाहिर है लो सेट करेगी, तभी नंबर ऑफ कस्टमर इंक्रीज होंगे। लेकिन एक कंपनी है, उसका टारगेट या ऑब्जेक्टिव है टू इंक्रीज द प्रॉफिट, वो हाई प्रॉफिट लेना चाहते हैं एक प्रोडक्ट पर, तो प्राइस हाई सेट करेंगे। तो ये 4 C's मिलकर बेसिकली प्राइस को सेट करने में हेल्प आउट करते हैं। एक मिनट पानी पी लूं। अच्छा जी, आगे आते हैं प्राइसिंग टेक्निक के ऊपर। प्राइसिंग टेक्निक क्या है? प्राइसिंग टेक्निक वो तरीका कार है जिसके तहत प्राइस सेट की जाती है। यानी कि ये फैक्टर्स नहीं है, ये टेक्निक्स है। और हर टेक्निक में 4 C's तो 4 C's जो हम ऊपर पढ़ के आए हैं वो कहीं ना कहीं तो इन्वॉल्व हो ही रहे होते हैं, लेकिन प्राइस सेट करने की टेक्निक डिफरेंट होती है। हर ऑर्गेनाइजेशन अपने लिहाज से, अपने इंडस्ट्री के लिहाज से प्राइस सेट करती है, लेकिन सेट करते वक्त 4 C's का ख्याल जरूर रखती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, भाई मैं एक एग्जाम्पल सामने रखता हूँ। होटल्स है, मरी और पहाड़ी इलाकों में और जो पुरफजा मकामात हैं वहां पर होटल्स है। वो प्राइस जब सेट करेंगे तो वो क्या देखकर सेट करेंगे? डिमांड एंड सप्लाई। कि फॉर एग्जांपल जब सीजन आता है, टूरिस्ट का सीजन आता है, ठीक है, ट्रैवलिंग का सीजन आता है, तो वो अपने रूम रेंट फेयर जो भी है होटलों के प्राइजेस हाई कर देते हैं। और जब सीजन नहीं होता या सीजन चला जाता है तो आहिस्ता आहिस्ता प्राइजेस को वो डिक्रीज कर देते, बहुत मिनिमम लेवल पर ले आते। लेकिन इसका ये मतलब तो नहीं है कि वो मिनिमम प्राइस ले तो आएंगे, लेकिन इसका ये मतलब तो नहीं है कि वो कॉस्ट से भी नीचे चले जाएंगे प्राइस में, यानी कि लॉस करना शुरू कर देंगे। तो कॉस्ट का तो ख्याल रखेंगे, कंपेटिटर का ख्याल रखेंगे, ऑब्जेक्टिव्स का ख्याल रखेंगे, कस्टमर्स के लिए वीएफएम का भी ख्याल रखेंगे, लेकिन फ्लक्चुएट तो करेंगे ना अकॉर्डिंग टू द डिमांड। तो ये जो फ्लक्चुएट करना है, प्राइस का ऊपर या नीचे होना है ड्यू टू डिमांड, ये बेसिकली प्राइसिंग टेक्निक का हिस्सा है। ठीक है, ये बेसिकली प्राइसिंग टेक्निक का हिस्सा है। अच्छा, सबसे पहली प्राइसिंग टेक्निक पर हम आते हैं, कॉस्ट प्लस टेक्निक। कॉस्ट प्लस टेक्निक यानी कि कुछ ऐसी कंपनीज हैं जो मोनोपोली कंपनीज हैं। मोनोपोली का मतलब ये है कि ये वो बिजनेसेस हैं जो एक ही हैं अपनी पूरी इंडस्ट्री में और उनका कोई कंपैटिटर नहीं है। तो जो मोनोपोली कंपनीज हैं जिनके पास मोनोपोली है, ठीक है, वो प्राइस सेट करते वक्त कॉस्ट को देखते हैं कि प्राइस शुड बी मोर देन कॉस्ट, और वो जितना मर्जी चाहें, क्योंकि और तो कोई कंपैटिटर है नहीं, तो वो जितना मर्जी चाहे कॉस्ट के ऊपर प्रॉफिट रखें और प्राइस सेट कर लें, यानी कि कॉस्ट प्लस प्रॉफिट इज इक्वल टू प्राइस। जैसे आज से 20 साल पहले हम सोचे तो पीआईए की मोनोपोली थी, क्योंकि कोई और एयरलाइन ही नहीं थी।
पाकिस्तान टेलीविजन या पीटीवी की मोनोपोली थी, क्योंकि कोई और टीवी चैनल ही नहीं था। आज अगर हम देखें तो वापडा की मोनोपोली है। आज अगर हम देखें तो पाकिस्तान रेलवे की मोनोपोली है, क्योंकि कोई और रेल कंपनी यहाँ पर काम ही नहीं कर रही है, तो पाकिस्तान रेलवे ही काम कर रहा है, जबकि दुनिया में ऐसा नहीं है। वहां पर मुख्तलिफ रेल कंपनीज भी काम कर रही होती हैं, हमारे यहाँ नहीं कर रही, क्योंकि और कोई है ही नहीं। हम कहेंगे पाकिस्तान रेलवे की मोनोपोली है, ठीक है, इसको कहते हैं मोनोपोली। तो इस तरह की कंपनी जो मोनोपोली एंजॉय कर रही होती है, वो तो कॉस्ट प्लस प्राइसिंग पे चल रही होती है। कॉस्ट प्लस प्रॉफिट इज इक्वल टू प्राइस। आगे आते हैं, परसीव्ड क्वालिटी प्राइसिंग। एक मिनट, परसीव्ड क्वालिटी प्राइसिंग क्या है यार? कुछ कंपनीज या कुछ ब्रांड्स या कुछ प्रोडक्ट ऐसी होती हैं, खासकर जिनके ब्रांड वैल्यू का अंदाजा उसकी प्राइस से लगाया जाता है। ब्रांड वैल्यू का आइडिया प्राइस से लगाया जाता है। हाई प्राइस, हाई ब्रांड वैल्यू। कपड़ों में तो खास तौर पर आप देख लें, आप खाड़ी वगैरह पे चले जाएं, वही क्वालिटी आपको किसी और दुकान पर नजर आएगी तो बहुत कम प्राइस होगी। वही क्वालिटी अगर आपको खाड़ी पर नजर आएगी तो उनकी प्राइसेस ज्यादा होंगी। वो बेसिकली ब्रांड वैल्यू एक्स्ट्रा, जो प्रीमियम प्राइस या एक्स्ट्रा प्राइस नॉर्मल से जो चार्ज कर रहे होते हैं, वो बेसिकली अपने ब्रांड का चार्ज कर रहे होते हैं। इसको कहते हैं परसीव क्वालिटी प्राइसिंग। हाई प्राइस, हाई ब्रांड वैल्यू, ठीक है। अच्छा, परसीव क्वालिटी प्राइसिंग में एक चीज याद रखिए कि ब्रांड अपनी वैल्यूज को, अपनी प्राइसेस को कम नहीं करते। हाई ब्रांड्स, हाई स्ट्रीट ब्रांड्स जो होते हैं, वो अपनी प्राइस को कम नहीं करते। जैसे ओरिजिनल एलवी है, लोए वेटॉन जिसको कहते हैं, वो हो गया। या जैसे गुची है, ओरिजिनल, ये लोकल गुची नहीं, ठीक है ना। ये तो अपनी प्राइस वैल्यूज को कम नहीं करते, हाई स्ट्रीट ब्रांड्स है ये। अगली प्राइसिंग टेक्निक है प्राइस पेनिट्रेशन। नाम से ही जाहिर है कि ये मार्केट में पेनिट्रेट करना चाहते हैं, मार्केट में क्विकली इंटर होना चाहते हैं और मार्केट को घेर के रखना चाहते हैं। तो ऐसी कंपनीज जो प्राइस पेनिट्रेशन पर बिलीव करती हैं, वो अपनी प्राइस को लो रखती है। प्राइस लो तो क्वालिटी भी लो, लो प्रॉफिट मार्जिन। और ये जो बेसिक नेसेसिटीज की गुड होती हैं, बुनियादी जरूरियात की जो अशिया फराहम कर रही होती हैं, ये बेसिकली प्राइस पेनिट्रेशन में फॉल करती हैं। जैसे टॉफी, बिस्किट, आटा, दाल, चावल, चीनी, इस तरह की कंपनीज कि यार प्रॉफिट मार्जिन कम हो, लेकिन हमारे पास प्रॉफिट, हमारे पास कस्टमर ज्यादा हो, नंबर ऑफ कस्टमर ज्यादा हो, पर कस्टमर हमारे पास प्रॉफिट भले कम हो चल जाएगा, लेकिन नंबर ऑफ कस्टमर हमें ज्यादा चाहिए, तो इसके लिए वो प्राइस पेनिट्रेशन करती हैं। यानी कि प्राइस को लो करके मार्केट ज्यादा से ज्यादा घेरने की कोशिश करती हैं। फिर बात आगे बढ़ते हैं हम प्राइस स्किमिंग के ऊपर, कि जी प्राइस स्किमिंग क्या है। प्राइस स्किमिंग भी एक मेथड है जिसमें प्राइस हाई रखी जाती हैं। अच्छा, प्राइस पेनिट्रेशन में प्राइसेस लो होती हैं, प्राइस स्किमिंग में प्राइस हाई रखी जाती हैं। तो हाई तो परसीव्ड क्वालिटी प्राइसिंग में भी रखी जाती हैं। तो फिर इसमें और उसमें फर्क क्या है? तो ये मैं बता दूं कि प्राइस स्किमिंग आमतौर पर टेक्नोलॉजी गुड्स पे लगती है। यानी कि जो टेक्नोलॉजी गुड्स होती हैं, टेक्नोलॉजी आइटम्स होते हैं, जैसे मोबाइल फोन्स, जैसे लैपटॉप्स, ये जो इस तरह की चीजें होती हैं, ठीक है, ये अपनी इनिशियली प्राइस हाई रखती हैं, फिर आहिस्ता आहिस्ता प्राइस नीचे करती आती हैं, ताकि
जो हाई रखने की वजह भी ये होती है कि जो वो टेक्नोलॉजी यूज कर रही हैं उस टेक्नोलॉजी की कॉस्ट को कवर किया जाए। आहिस्ता आहिस्ता प्राइस को नीचे लेकर आती हैं ताकि न्यू टेक्नोलॉजी डेवलप हुई है या हम करने जा रहे हैं उसकी मार्केट में जगह बनती जाए। अगर वो प्राइस कम नहीं करेंगे न्यू टेक्नोलॉजी और ओल्ड टेक्नोलॉजी, ठीक है, तो फिर तो लोग ओल्ड की तरफ जाएंगे नहीं, तो फिर फायदा क्या हुआ। तो जो इलेक्ट्रॉनिक्स की होती हैं कंपनीज, जो टेक्नोलॉजी की कंपनीज होती हैं, जैसे लैपटॉप, सेल फोन, टीवी, इस तरह के टेक्नोलॉजी प्रोडक्ट्स जो दे रही होती हैं, वो बिलीव करती हैं कि पहले प्राइस हाई रखो, बहुत हाई रखो, और ग्रेजुअली उसको डिक्रीज करते जाओ ताकि उसकी भी कॉस्ट कवर होती रहे और नई प्रोडक्ट की मार्केट में, नई टेक्नोलॉजी की मार्केट में जगह भी बन जाए। ये होती है प्राइस स्किमिंग। अगले टॉपिक पर आते हैं, दैट इज प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। आज प्राइस ही करेंगे क्योंकि मार्केटिंग मैंने कहा था कि काफी बड़ा चैप्टर, ये डिपार्टमेंट है। ठीक है, अच्छा जी, प्राइस डिस्क्रिमिनेशन पे आ जाती है बात। प्राइस डिस्क्रिमिनेशन क्या है? प्राइस डिस्क्रिमिनेशन बेसिकली एक तरह से कीमतों का ताज्जुब है। वो कैसे? कुछ गुड्स होती हैं बट उसकी प्राइसेस जो हैं एक नहीं रहती, चेंज होती रहती हैं एरिया टू एरिया, सीजन टू सीजन, वो प्राइस चेंज होती रहती हैं क्लाइमेट, डिमांड, सिचुएशन, इन सब पर डिपेंड करके। ठीक है, इसको कहते हैं प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। और उसकी बेस्ट एग्जांपल मैं अभी बता के गया हूँ, होटल इंडस्ट्री की डिमांड और सीजन चेंज हुआ, क्लाइमेट चेंज हुआ, होटल इंडस्ट्री की प्राइसेस चेंज हो गई। जैसे ईद का मौका है तो ट्रांसपोर्टर्स अपनी प्राइसेस को बढ़ा देते हैं, ट्रांसपोर्टर्स। सीजन आता है तो ट्रांसपोर्टर्स की प्राइसेस भी बढ़ जाती हैं, ठीक है ना। सीजन चला जाता है तो वो वापस नॉर्मलाइज हो जाती हैं। क्यों? डिमांड एंड सप्लाई को देखते हुए ये फैसला किया जाता है। ठीक है, इसको कहते हैं प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। फिर आती है लॉस लीडर प्राइसिंग। लॉस लीडर प्राइसिंग का मतलब ये है कि कुछ मतलब गुड्स जो होती हैं वो प्रॉफिट पर बेची जाती हैं और कुछ गुड्स जो होती हैं वो लॉस पर बेची जाती हैं। ये जो डिपार्टमेंटल स्टोर्स है ना, ये सारे के सारे इस प्राइसिंग टेक्निक के ऊपर काम करते हैं कि जो बेसिक नेसेसिटीज की चीजें हैं उस पर भले लॉस कर लेंगे, नो प्रॉफिट नो लॉस पे चले जाएंगे। यानी कि जो बड़े बड़े डिपार्टमेंटल सुपर स्टोर्स है, आटा, दाल, चावल, चीनी, घी, वो कहेंगे यार नो प्रॉफिट नो लॉस भी चल जाएगा। लेकिन जो आटा सुपर स्टोर में एंटर हो रहा है बंदा और आटा, दाल, चावल, चीनी ले रहा है, तो वो सिर्फ यही चीजें तो नहीं लेगा ना, वो और भी खास तौर पर इंपोर्टेड प्रोडक्ट्स भी लेगा और प्रोडक्ट्स भी लेगा। उन डिफरेंट प्रोडक्ट्स पर, उन डिफरेंट चीजों के ऊपर जो है वो प्राइस अपनी मर्जी की चार्ज कर लेगा। अच्छा, अब जो खरीदने वाला है, कस्टमर है, वो सोचता है कि यार अगर बाकी चीजें सस्ती हैं तो ये भी सस्ती होगी, जबकि ये सस्ती नहीं होती, ये मार्केट रेट से आपको ज्यादा मिल रही होती है, लेकिन आप परचेज करते हो ये सोचकर कि यार ये तो सस्ती है। और इसी के अंदर जो भी स्टोर ओनर है, जो भी मालिकान है, वो अपनी प्राइस पूरी कर लेते हैं, अपने पैसे निकाल लेते हैं, अपना प्रॉफिट अर्न कर लेते हैं। इसे कहते हैं लॉस लीडर प्राइसिंग। और अगला लास्ट टेक्निक हम करने जा रहे हैं, दैट इज बंडल और पैकेज प्राइसिंग। सिंपल, बाय वन गेट वन फ्री। ठीक है, ये जो जैसे इटालियन पिज्जा है, पहचान गारमेंट्स है, इस तरह के और जो ब्रांड्स हैं यहाँ लोकली, ठीक है, तो वो कहते हैं भाई एक की चीज लो दूसरा फ्री। अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है, इसको कहते हैं बंडल और पैकेज प्राइसिंग।
ठीक है, तो आज के लिए हम प्राइसिंग ही कर रहे हैं, प्राइसिंग ही किया है। कल हम प्रोडक्ट और बाकी, कल मतलब मंडे को हम बाकी के पीस भी करेंगे। ठीक है, ये डिपार्टमेंट खत्म हो जाएंगे जब, तो मैं ये सोच रहा हूँ आप लोगों का एक छोटा सा टेस्ट भी हो जाए। खैर, मैं मुझे आप याद दिलाइएगा। तो ये डिपार्टमेंट्स वगैरह खत्म हो जाएं, एक चैप्टर हम कल्चर का कर लें, फिर हम जो है टेस्ट की तरफ आएंगे। ठीक है, तो तब सर तक ये के आप लिए जो पढ़ा रही है कौन से चैप्टर से? क्या चीज? ये पीस वाले कौन से चैप्टर है? किसकी बात कर रहे हैं आप, जो अभी हम वो, पढ़ रहे हैं? यस सर। अच्छा, मैंने पहले भी यही आपको समझाया था कि शुरू शुरू में हम टॉपिक वाइज चलेंगे। ये बेसिकली चैप्टर 1-3 मिक्स है, इसके अंदर हम जिस तरतीब से चल रहे हैं वो बेसिक तरतीब से। चैप्टर के अंदर कुछ चीजें आगे हैं, कुछ चीजें पीछे हैं। ओके सर। ठीक है, जब चैप्टर वाइज हम आएंगे ना, मैं बता दूंगा कि यार देखो हमने ये चैप्टर्स कवर कर लिए हैं, और आगे हम चैप्टर वाइज ही चलेंगे और इस तरह से चलेंगे। ठीक है, तो अभी थोड़ा सा रुक जाओ। चैप्टर वाइज हम मतलब ये टॉपिक वाइज कंप्लीट करके शायद नेक्स्ट से अगले हफ्ता जो होगा उसमें हम प्रॉपर चैप्टर वाइज एंटर हो जाएंगे। शुरू के कुछ टॉपिक्स, कुछ चीजें ऐसी हैं जिसको इस तरह से पढ़ना मजबूरी है, क्योंकि अगर हम उसकी तरतीब में पढ़ें तो फिर बड़ा मुश्किल हो जाएगा। ठीक है ना, अब चैप्टर वाइज की बात की जाए तो जैसे एचआर डिपार्टमेंट है। अब एचआर डिपार्टमेंट के चैप्टर्स पूरी बुक में फैले हुए हैं, कोई कहां पर है, कोई कहां पर है, मैं उनको इकट्ठा कर रहा हूँ एक ही जगह पर। उससे ये होगा कि एक बार जब कोर्स खत्म होगा तो आप पूरी बुक पढ़ने के काबिल हो चुके होगे। फिर भी मैं बता दूंगा कि हमने कौन कौन से चैप्टर्स कर लिए हैं। थोड़ा सा टाइम दे दो, ठीक है? सर क्लासेस का क्या सीन है? क्या सीन, किस चीज का बेटा? कैंपस में